हाय। आई हैव नो आइडिया कि अब ये माइक काम करेगा या नहीं करेगा, बट आज मेरे साथ बहुत सारी चीज़ें हुई हैं, राइट। मैंने सबसे पहले ये माइक ख़रीदा एंड ये 2 माइक्स थे जिनमें से एक ऑलरेडी काम करना बंद हो चुका है एंड आई डोंट नो कि ये कैसे हुआ। मैं बस उसके ऊपर एक पफ़ लगा रही थी एंड जैसे ही मैंने उस पफ़ को ऑन किया, मतलब जैसे ही मैंने पफ़ के साथ उसको यूज़ करना शुरू किया, दैट माइक कंप्लीटली स्टॉप्ड वर्किंग। और इसमें मैंने अपने बहुत सारे पैसे इन्वेस्ट किए इस माइक में एंड ऑलरेडी वन ऑफ द माइक हैज़ स्टॉप्ड वर्किंग। उसके अलावा आज मोहल्ले में झगड़ा हो रहा था और झगड़े की वजह से जितनी भी आवाज़ें हो रही थी सब कुछ यहाँ पर आ रही थी एंड आई स्टिल डू नॉट नो हाउ टू इनेबल द नॉइज़ कैंसलेशन फीचर इन दिस माइक। एक्चुअली तब तक ये माइक आया भी नहीं था। और ये सब कुछ करते करते अब इस वक्त 9:30 बज रहे हैं और मैं 9:30 बजे एक बार फिर से वीडियो बना रही हूँ। मैं ऑलरेडी एक वीडियो शूट कर चुकी हूँ जिसमें बिल्कुल भी आवाज़ नहीं आई है, किसी भी तरीके से वॉइस रिकॉर्ड हुई ही नहीं है। सो दिस इज़ लाइक माई लास्ट होप फॉर टुडे। और अब नहीं रिकॉर्ड होता तो मैं कुछ नहीं कर सकती, बट द पॉइंट ऑफ दिस वीडियो इज़ दिस। देखो, जब हम काम करते हैं ना तो बहुत सारी इरिटेटिंग चीज़ें होती रहती हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि मेरा गोल है इस वीडियो को बनाना, राइट। लेकिन जब भी मैं वीडियो को बनाती हूँ तो चारों तरफ से बाइक्स आने लगती हैं, सब्ज़ी वाला आने लगेगा, चारों तरफ से बच्चे चिल्लाने लग जाएंगे, रोने लग जाएंगे, उनकी मम्मियाँ बहुत कुछ कहेंगी, आस पड़ोस की सारी आवाज़ें, कुत्ते भौंकने लग जाएंगे। वो सब कुछ तो होगा ही, साथ ही साथ कुछ और भी तरह की अनएक्सपेक्टेड चीज़ें हो सकती हैं। जैसे जब भी मैं वीडियो रिकॉर्ड करना चाहती हूँ तो या तो मुझे नीचे बुला लिया जाता है या फिर घर पर कोई आ जाता है या इस तरह की कोई सिचुएशन आ जाती है। इस तरह की भी चीज़ें होती हैं। लेकिन इन सब के बीच में ही मुझे अपना वीडियो रिकॉर्ड करना होता है और अगर मैं वीडियो रिकॉर्ड नहीं करती हूँ देन ये मेरी इनकॉम्पिटेंस है। अगर मैंने इस चीज़ को फ़िगर आउट नहीं किया तो फिर वो एक दिन वेस्ट हो गया और मैंने कोई आउटपुट नहीं दिया। हालाँकि मुझे लगता है कि मुझे रोज़ वीडियो अपलोड नहीं करना चाहिए। इनफैक्ट मुझे अपनी वीडियो की क्वालिटी को बढ़ाने के लिए टाइम चाहिए होगा, लेकिन टाइम से भी पहले मेरे पास कुछ चीज़ें होनी चाहिए और मेरे पास उतना पेशेंस होना चाहिए। और जब तक नहीं हो पा रहा है तब तक आई फील लाइक ओके फाइन, लेट मी जस्ट कीप ऑन ऑल्सो डूइंग व्हाट आई कैन इन द मीन टाइम। देख रहे हो, मतलब व्हाट इज़ दिस। ये आवाज़ आप सुन रहे हो, इतनी तेज़ आवाज़। मतलब ऐसा लग रहा है कि कोई ट्रक चला के लेके गया है यहाँ से। और जबकि मैं ये मतलब 7वीं 8वीं बार ये वीडियो बना रही हूँ और अब मैं थक चुकी हूँ। अब मेरे अंदर से इतना ज़्यादा इरिटेशन आ गई है कि मैं एकदम थक चुकी हूँ, बट समहाउ आई हैव टू रिमेन काम एंड आई हैव टू कीप रिकॉर्डिंग दिस वीडियो। बट आई फील लाइक कि अगर आपको कोई भी काम करना है ना लाइफ में तो आपको काम रखना ही पड़ेगा अपने आप को। यू हैव टू रिमेन पेशेंट और आपको शांत रहना ही पड़ेगा। अगर आप अपने मन को शांत नहीं रखते हैं, अगर आप अपने आप को पेशेंट नहीं रखते हैं तो फिर आप अपनी ही चीज़ों को और भी ज़्यादा ख़राब करते चले जाएंगे। किसी और का नुकसान नहीं होने वाला है, सिर्फ आपका नुकसान होने वाला है। अगर अभी मैं इस माइक को छोड़ देती हूँ और मैं सोच लेती हूँ कि यार 9:30 बज चुके हैं, अब मुझे नहीं करना, अब बहुत हो गया, अब आई डोंट नो व्हाट द हेल इज़ हैपनिंग। मैं कहाँ रहती हूँ, मतलब इतनी सारी बाइकें, ट्रकें सब क्यों जा रही है और जैसे ही मैं वीडियो रिकॉर्ड करने लग जाती हूँ तभी ऐसा क्यों होता है। बट यू सी व्हाट आई एम ट्राइंग टू से कि अगर ये सब कुछ होने की वजह से अगर मैंने अपना काम छोड़ दिया तो मेरा नुकसान होगा और किसी का नुकसान नहीं होगा। तो कहने का मतलब ये है कि यार वो लोग भी अपनी जगह गलत तो नहीं है ना। और ना ही मैं उनको जाके कह सकती हूँ स्पेशली कि हेलो मैं वीडियो बनाने वाली हूँ, प्लीज़ आप लोग शांत हो जाओ। ऐसा तो मैं नहीं कह सकती ना उन लोगों से। वो अपनी लाइफ जी रहे हैं। बस ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, मैं बहुत ज़्यादा अगर नाराज़ हो गई
तो मैं वीडियो बनाना छोड़ दूँगी। और अगर मैंने वीडियो नहीं बनाया तो नुकसान किसका होगा? मेरा नुकसान होगा। तो अगर आपको भी अपना कोई काम करना है ना, तो बहुत सारी इरिटेटिंग चीज़ें होती रहेंगी, जस्ट कीप दैट इन माइंड। कीप दिस इन माइंड कि चीज़ें बहुत ज़्यादा स्टूपिड, इरिटेटिंग वाली, ऐसी चीज़ें जिन पर आपका कोई कंट्रोल नहीं है, जिन्हें आप ना कुछ कह सकते हैं, ना उस वक़्त उनके लिए कुछ कर सकते हैं, ऐसी बहुत सारी चीज़ें होंगी। और इन सब के होते हुए भी, इन सब के होने के बावजूद आपको अपना माइंड एकदम बिल्कुल साधु संतों वाला रखना है। यू रियली हैव टू बी अ मॉन्क। मॉन्क मोड जो कहते हैं, सिर्फ़ उसका मतलब ये नहीं है कि आपको मॉन्क की तरह एक चीज़ में फ़ोकस करना है। एक चीज़ में फ़ोकस करने का मतलब ये भी है कि यू हैव टू इग्नोर ऑल द आउटसाइड नॉइज़। यू हैव टू इग्नोर जो आपके साथ हो रहा है। यू हैव टू इग्नोर एवरी अदर डिस्टर्बेंस इन योर लाइफ। वो भी मॉन्क होने का ही हिस्सा है। और हम लोग पता नहीं क्यों भूल जाते हैं। मॉन्क मोड इतना ज़्यादा आजकल फ़ेमस कर दिया गया है, बट मॉन्क मोड से ना हमारी एक परसेप्शन होती है कि इट जस्ट मीन्स कि आप काम कीजिए, डिसअपेयर फॉर 6 मंथ्स। लेकिन इसका मतलब सिर्फ वही नहीं होता। मॉन्क मोड का मतलब ये भी होता है कि आप एक मंक की तरह हो जाइए, लाइक लिटरली। जैसे एक मॉन्क को बिल्कुल फ़र्क नहीं पड़ता कि सामने आंधी आ रहा है, तूफ़ान आ रहा है, क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, कौन उसे आके परेशान कर रहा है। वो अपनी आँखें बंद रखता है। लोग कहते हैं कि लोगों का उनका ध्यान इतना ज़्यादा फ़ोकस्ड होता है कि उन्हें पता ही नहीं चलता कि आस-पास क्या हो रहा है। बट आई थिंक शुरू-शुरू में किसी का भी ध्यान इतना ज़्यादा तगड़ा लगता नहीं है, एक मंक का भी नहीं। तो उस वक़्त वो क्या करते हैं, उस वक़्त उन्हें अपने आस-पास की सारी इरिटेशंस पता चलती हैं, लेकिन उसके बाद भी वो अपने मन को किसी तरीके से एकदम शिथिल बना के रखते हैं, एकदम शांत बना के रखते हैं, एकदम स्थिर बना के रखते हैं। और आई थिंक यही असली कला है मंक मोड में आने की। यू हैव टू कीप वर्किंग, यू हैव टू बी फोकस्ड। जो आपको करना है आप वो कीजिए और भूल जाइए उन सारी इरिटेशंस को। अगर आपके मन में गुस्सा आ भी रहा है, किसी तरह का इमोशन आ भी रहा है, तो आप उसको बड़े ही प्यार से जस्ट लेट इट गो। आपको उस पर ना ही एक्ट करना है, ना ही आपको उसे एक्सप्रेस करना है, आपको बस उसे जाने देना है। क्योंकि आपको पता है कि यू हैव टू फोकस ऑन द बिगर पिक्चर, और बिगर पिक्चर इज़ कि आपको अपना काम करना है। अगर आप अपना काम छोड़ देते हैं उस प्रॉब्लम की वजह से जो आपके रास्ते में आ रही है, तो उससे प्रॉब्लम का कुछ नहीं बिगड़ेगा। अगर मैं अपना काम छोड़ देती हूँ आज, तो इन लोगों का कुछ नहीं बिगड़ेगा, बिगड़ेगा मेरा। तो प्लीज़, अगर आपकी भी लाइफ में कोई इरिटेशन है, अगर आप काम नहीं रख पा रहे अपने आप को, देन you have to remember to be like a monk and you have to stay patient and calm. अपने इमोशंस को एकदम कंट्रोल में ले आइए, एकदम धीरे नीचे ले आइए, लंबी सांस लीजिए एंड कीप ऑन वर्किंग एंड कीप ऑन मूविंग। दैट्स इट, दैट्स इट फॉर टुडे। एंड भगवान के लिए प्लीज़ ये ऑडियो रिकॉर्ड हो गया हो, बिकॉज आई कैन नॉट डू दिस एनी मोर। अब अगर नहीं हुआ, हाँ देख लो, आ भी गए सब्जी वाले भैया। मतलब लिटरली 9:30 बजे मैं रात के इसको रिकॉर्ड कर रही हूँ, अभी भी सब्जी वाले भैया यहाँ घूम रहे हैं। और अगर मैं 6 बजे रिकॉर्ड करूँगी शाम के, तब भी यही होगा। पता नहीं क्या है, बट एनीवेज, स्टोरी ऑफ माई लाइफ। मिलती हूँ मैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।